सुगस ये वीक ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बुरा गया है और एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या चाहता है जिसका इंपैक्ट सीधा इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का पड़ा है किस पर, इंडियन मार्केट्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पुल आउट कर लिया है इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज में से, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहां से पुल बैक कर लिया है अमेरिका ने। यूएन में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका अपने ही नाटो को भी धमका रहा है। बहुत कुछ इस हफ्ते हुआ है, मार्केट में ग्लोबल कंडीशंस काफी बदली है। इन सब का इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ता है हमारे इंडेक्स पर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, जो कि इस हफ्ते लगभग 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर जाकर के क्लोज होता है। 36,400 से 34,400 के पास आपका निफ्टी एनर्जी इंडेक्स गिर जाता है एक ही हफ्ते के अंदर। 2-2 हजार, सेंसेक्स भी 2-2% के पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन पर कोई भी स्टॉक तो गिरेगा ही। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी यही किया। 1025 और 980, दो इंपॉर्टेंट बेसिस जहां पर एक लंबा स्विंग ट्रेड आपका चल रहा था लगभग 1.5 हफ्तों से, उसे ब्रेक डाउन कर दिया। और कहीं ना कहीं जो आपका क्रूशियल बेस है, पुराना क्रूशियल बेस 910 का, जो नवंबर 6 को हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी इसको समझेंगे, वहां पर गिरने के चांसेस अब बन जाते हैं। अब जो लास्ट सेशनी कैंडल है उसको भी देखेंगे। पहले यहां पर आओ, कंपनी ने इस हफ्ते एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी ने पीसीए एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, सप्लाई 20.8 मेगावाट का सोलर विंड पावर, किसको, असाही इंडिया ग्लास, इन्हें सप्लाई करने के लिए कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया 7 जनवरी 2026 को। यह पॉजिटिव न्यूज है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी बहुत चीजें कर रहा था अपने सब्सिडरीज में भी और अपने बिजनेस प्लान्स में भी, जैसे कि आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, काफी नए प्लान्स और काफी नए अचीवमेंट्स कंपनी लेकर के आ रही थी, लेकिन एक न्यूज ने पूरे सेक्टर को गिरा दिया। अब ऐसे में एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप कहां पर आपको इंतजार करना चाहिए। मार्च 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हो सकती है अमेरिका के साथ में, अमेरिका के डेलीगेट्स के साथ में। किस लिए? ये जो टैरिफ्स है ना, इनके नेगोशिएशंस को लेकर के। अब 500% का टैरिफ अलग, अमेरिका जो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता है वो चीजें अलग, जिसका इंपैक्ट पूरे ऑल ओवर द ग्लोब ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पड़ रहा है। इंडिया में पड़ रहा है, ऑल ओवर द ग्लोब सभी जगह पे ऑलमोस्ट पड़ रहा है इफेक्ट इसका। तो मार्च का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इस क्लिप को सुनना बड़े ध्यान से। ये है 6 नवंबर का क्लिप, जब स्टॉक आपका 1060 पर था। और ये जो आपको डायगोनल यहां पर नजर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट डायगोनल है क्योंकि लंबा समय स्टॉक ने इस डायगोनल पर बिताया है। यहां से गिरने का मतलब यह है कि आपकी गिरावट बड़ी आ सकती है। 6 नवंबर का ये छोटा सा क्लिप है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेशन पैटर्न स्टॉक ने चलाया है अभी तक। अगर इस डायगोनल पर, जो कि आपकी आती है कितने पे, 1025 पे, अगर इस डायगोनल पर आपका बेस नहीं बन पाता, आप इस डायगोनल को तोड़ देते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंपॉर्टेंट बेस आता है वो बनेगा एट अराउंड 910 के पास में, समझे? ठीक है, तो हमें तो 910 एक इंपॉर्टेंट बेस आपका निकल करके आता है। ऑल दो इस बीच में आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी रहे, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक गिरता है तो सीधा ही गिरावट पर आता है। बीच बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो जरूर दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे कि एक बार यहां चार्ट पर देखो, ये है 1025 का लेवल और ये वही आपकी डायगोनल जहां पर स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया। इसके बीच में आपका 980 का बेस था और 910 आपका क्रूशियल बेस लाइन थी। ठीक है, 910 पहले भी आपका एक बेस ट्रेंड रहा है 910 का। और यहां पर गिरता अगर है तो हमें देखना है कि सेक्टर किस तरह से काम करेगा, क्योंकि 980 से 1025 यहां पर आपका स्विंग तो बन गया, 1060 तक का भी स्विंग बन गया, लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलती है तो कोई भी साइडवेज कंसोलिडेशन आपका ब्रेकडाउन होता है। यही चीज काफी सारे स्टॉक्स ने इस हफ्ते फील करी है और यही अडानी ग्रीन एनर्जी में भी हुआ। अब 940 के पास, 980 के बाद में 940 पर आपका फॉल बनता है। अगर हम 940 को भी देखें ना, तो 940 भी आपका एक पुराना बेस रहा है।
लगभग 940 के आसपास पहले भी आपने एक बेस लिया है। यानी कि कमिंग सेशन में अगर स्टॉक यहां पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करे, जिस तरह केन्स टेक्नोलॉजी ने काम किया, अगर आप वीडियो देखते हो रेगुलर बेसिस पर केन्स टेक्नोलॉजी का, तो आपको याद होगा केन्स टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा फॉल दिया, उसके बाद एक पुराने ट्रेंड पर छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक और फॉल दे दिया। सो अगर अडानी ग्रीन एनर्जी 940 के इस ट्रेंड पर नहीं देता वापस से सर्वाइवल ब्रेकआउट अबव 980, इसका मतलब यह है कि आप 910 के पास ड्रॉप हो जाते हो। एंड देन फर्दर ऑन हमें जरूरत होगी किसी ना किसी ऐसी न्यूज की, अपडेट की, जो आपको स्ट्रेंथ दे सकती है। सो ये है अडानी ग्रीन एनर्जी। अब डिस्कस करते हैं Q3 की कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में। अभी कंपनी ने नंबर्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन एक प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं। IMNI सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कि कैसे रिजल्ट्स कंपनी पॉसिबली प्रोवाइड कर सकती है इस दिसंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो डेट है कंपनी की 23 जनवरी 2026। कंपनी अपने दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स इस दिन अनाउंस करेगी। अगर हम पुराने पैटर्न्स कंपनी के देखें, जैसे कि 2022 में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया इन कंपैरिजन विद सितंबर एंड दिसंबर 2022। 1971 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू दिया, जो कि सितंबर से बढ़िया था। इसके बाद में आते हैं हम 2023 में, तो यहां भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट अच्छा दिया। 2024 में भी कंपनी ने 2024 दिसंबर में कंपनी का इंप्रूवमेंट बहुत खराब गया था। ठीक है, तो अगर कंपनी 2022 और 23 कंटिन्यू करती है, तो वहां उस पॉसिबिलिटी पर कंपनी फ्लैट रिवेन्यू दे सकती है, जो कि कंपनी का सितंबर में भी फ्लैट था। 0.10% कंपनी का रिवेन्यू था, जो कि फ्लैट है। ये ग्रोथ जो होता है, ये पिछले साल का होता है, यानी कि पिछले साल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया था उसके अकॉर्डिंग से आपका ग्रोथ निकलता है। तो अगर एक बार फिर से कंपनी फ्लैट ग्रोथ पर आती है, इसका मतलब यह है कि रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन कंपनी की कम रहेंगी। और अगर रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन कम रहेंगी, जो कि आपका कमिंग इवेंट है, अपकमिंग इवेंट है, अगर वहां से एक्सपेक्टेशन कम आएंगी, तो फिर से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी कम बनती है। यानी कि हमें न्यूज की जरूरत रहेगी। वही जो वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि मार्च में नेगोशिएशन टर्म्स क्या बनती है। ऑल्दो कल यूएस के सेनेट या पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आना था 500% टैरिफ को लेकर के, बट उन्होंने अभी भी अपने डिसीजन को विद होल्ड रखा है। अभी यहां पर कोई आउटकम उन्होंने नहीं बताया है। सो वहां भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो 500% टैरिफ का क्या होगा। ऑल्दो अमेरिका ऑलरेडी विदड्रॉ कर चुका है अपने आप को क्लाइमेट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस में से। ये एक बड़ा कंसर्न और निकल कर आता है एनर्जी सेक्टर के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।